नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन जो भर्ती है, उससे जुड़े हुए कई तरह के सवाल। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए शुरुआत में एक ही पॉइंट पर बात होगी और उसके बाद में जिनका हो गया उनके लिए है। तो वीडियो को आप अपने टाइम स्लॉट के अनुसार मैनेज करके देख लेना। सबसे पहला तो है कि कम नंबर वालों का सिलेक्शन कैसे हो गया। अब जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा है ना, धीरे-धीरे वो खुद ही परतें खोल रहे हैं अपनी। कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो गया? मैं बताऊँगा आपको। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको अपना पता हो जाएगा कि ठीक है जी, कोई बात नहीं। क्योंकि अभी ये हो रहा है ना कि यार कहीं न कहीं धाँधली हुई होगी इसलिए कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया। पूरा डिटेल से। जिनका हो गया उनके मन में अभी भी देखो कि मेंस का जो पेपर होगा उसमें ऑप्शन 4 आएँगे कि 5 आएँगे? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। अच्छा, एक तो ऐसे भी पूछ रहा था कि मेंस के लिए फॉर्म दोबारा भरना है क्या? फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा क्या मेंस एग्ज़ाम के लिए? क्योंकि ये या तो अदर स्टेट वाले बच्चे होते हैं, जैसे हरियाणा में पहले सीईटी के लिए फॉर्म भरो, फिर जब लाइनमैन की भर्ती आती है तो उसके लिए फॉर्म अलग से भरो। वो एक अलग, या अपने राजस्थान में भी जैसे पहले सीईटी का एग्ज़ाम अलग से दिया, फिर पटवारी की जैसे भर्ती आई तो अलग से वो मेंस में नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 रहेगी या कुछ और रहेगी या नहीं रहेगी वो भी बताएँगे। आचार संहिता का पेपर पर कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा क्या? क्योंकि राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव होने हैं, सरपंचों के वो प्रधान के वो ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं। तो कहीं वो एग्ज़ाम डेट को आगे-पीछे तो नहीं करवा देंगे? उसके बाद में एग्ज़ाम का पैटर्न इसमें क्या रहने वाला है? क्वेश्चन्स, टाइमिंग, सेक्शंस, क्वेश्चन्स का लेवल कैसा रहने वाला है? कॉम्पिटिशन का लेवल कैसा रहने वाला है? यानी हम अगर देखें कि बच्चों के लेवल के हिसाब से, यानी जिसको हम लोग संभावित कट ऑफ बोल सकते हैं यहाँ कि गुरुजी कितना टारगेट लेकर चलें, है ना? तो ये कई सवाल आपके हैं भाई, और इन सब पर जमकर होगी आपके साथ चर्चा। इसके बाद अपने-अपने काम लग जाना। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो। अपने-अपने काम लग जाना भाई, और सबसे से नहीं, रेगुलर जो आपको यूट्यूब पर क्लास दे रहे हैं फिर उनका सदुपयोग आपको करना है। ये वीडियो इसलिए देते हैं ताकि लाइव क्लास में आपकी डिस्टर्बेंस ही ना हो। तो ठीक है, शुरू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बहुत मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएँगे। छोटा-सा अप्रिशिएट माँगते हैं। आपके सारे सवाल मुझे लगता है जवाब यहाँ मिलेंगे, और सारे जवाब आपको संतुष्ट भी हो जाओगे आप। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले बताता हूँ आपको मैं, इस बारे में बताऊँ, कम नंबर वाले का सिलेक्शन कैसे हो गया गुरु? एक-एक करके आता हूँ, ठीक है? माय डियर, कम नंबर वाले का सिलेक्शन ऐसे हो गया, ये खुद ही बता रहे हैं अब आपको। इन्होंने फॉर्म भरने में बड़ी गलतियाँ कर रखी हैं, ठीक है? क्योंकि फॉर्म में इन्होंने जो कैटेगरी चयन करते हैं ना, वो कैटेगरी ही इसी तरह की ले रखी है। अब कोई बोलेगा कि फिर कैटेगरी गलत है तो इनको पहले ही बाहर क्यों नहीं कर दिया? ऐसे बाहर नहीं होता। जो दावे इन्होंने किए थे ना फॉर्म भरते समय एक बच्चे ने, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसी कैंडिडेट को प्रूव करना होता है। जैसे किसी बच्चे ने ये दावा कर दिया कि मैं एससी कैटेगरी से हूँ, फॉर्म भरते समय, तो भाई इसको बाद में एससी का सर्टिफिकेट देना पड़ता है वहाँ, प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो इन बच्चों ने क्या गलतियाँ की है? जो ठेकेदार फर्म के तहत काम कर रहे थे, ठीक है? जो निगम की एफआरटी टीम में काम कर रहे थे, जिनके पास कहीं से एक्सपीरियंस था निगम का, जैसे किसी ने जीएसएस पे ठेके पे काम किया होता कुछ 4-5 साल पहले। तो उसमें ना एक ऑप्शन आया था कि क्या आप निगम के ऑल मतलब एम्प्लॉयड है? मतलब निगम में काम किया है या काम कर रहे हो? ई मित्र वाले ने पूछा तो सामने वाले ने कहा हाँ, काम तो मैं कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है। इन तीनों ऑप्शंस वाले बच्चों ने जनरली फॉर्म के अंदर यस किया हुआ है। तो इन सबको जो ट्रीट किया गया था, वो इन सर्विस के जैसा ट्रीट किया गया है। इन सर्विस वाला कोटा, और इन सर्विस की मेरिट 18 नंबर है। तो भाई अब 18 से ऊपर वाले जितने भी हैं उन सबको जायज़ है, सेलेक्ट करना था डिपार्टमेंट को तो। अब ये भाग रहे हैं सारे, तो इनमें से आधे, अभी जिन बच्चों का एक्चुअल में सिलेक्शन हुआ है ना उनके लिए फ़ायदा हुआ है। इनमें से आधे के ना जो जो वो 10 गुना अपन कह रहे थे ना, ये 9 गुना ही रह जाएँगे फिर। क्योंकि इनमें से आधे एक तो पेपर देने ही नहीं जाएँगे। क्योंकि गलती अब इनको पकड़ में आ गई कि यार एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉयी नहीं कहलाता है निगम का। सुनना ध्यान से, और भी है। एक्चुअल में जो काम कर रहे थे उन्होंने भी यस भरा है। दिक्कत वो कहाँ करेंगे वो भी मैं बता दूँगा। तो ये आधे एक तो पेपर देने ही नहीं जाएँगे। पेपर देने चले गए तो अब जो
18 कट ऑफ गई और नंबर ला रहे हैं 25-25, तो क्या उम्मीद कर रहे हो कि मेंस में कैसे इन सर्विस के जैसे ही लड़ेंगे? तो इन सर्विस की मेरिट के लिए इनको इन सर्विस वाला देना पड़ेगा। इनके पास नहीं होगा, तो वहाँ प्रॉब्लम्स होगी इनके लिए। कहने का मतलब पहली गलती तो ये हो गई इनसे। दूसरा, जो वास्तव में निगम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे कोई जयपुर वितरण निगम में काम कर रहा है, इस बच्चे ने फॉर्म भरा है, इसने यस किया है, जायज़ है ये। ये चाह क्या रहा है? ये चाह रहा है कि मैं आरवीएनएल में आ जाऊँ। अब इसको अगर आरवीएनएल नहीं मिलेगा, तो जेवीवीएनएल में तो ऑलरेडी है ये। दूसरी बात, आरवीएनएल इसको मिलेगा कैसे? जो इन सर्विस का कोटा है, वो सेम निगम में ही मिलता है। ये जेबीवीएनएल से जेबीवीएनएल में ही वापिस सेलेक्ट हो सकता है अगर होना चाहे तो। उस पोस्ट पे तो पहले ही काम कर रहा है। फॉर्म भरते समय इन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? हमने तो वीडियो बनाकर पहले ही कहा था। इन सर्विस का कोटा सेम निगम में ही मिलेगा। अब कोई जयपुर डिस्कॉम में काम कर रहा है, तो इन सर्विस का फायदा इसको जयपुर डिस्कॉम में ही मिल सकता है। ये नहीं है कि ये आरवीएनएल में आ जाएगा इन सर्विस। निगम आरवीएनएल में काम थोड़ी कर रहा था। ये मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जिन्होंने फॉर्म भरा है और जो मेरे से कह रहे थे कि हम इन सर्विस वाले ही हैं। जैसे कोई मान लीजिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में काम कर रहा है भाई, तो वो आरवीएनएल में कैसे आ जाएगा? ये निगम तो दोनों अलग अलग है। वैकेंसी कॉमन आई है तो क्या हुआ है? आप सेम निगम में ही इन सर्विस का फायदा ले सकते हो। ये तो इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नहीं होते भैया, इसका तो बड़े लेवल पे मांग चल रही है। तो ये सारे के सारे एक पॉइंट तो ये वाला था। दूसरा क्या पॉइंट था वो देखो, किसी ने गलती से स्पोर्ट्स कोटा उन ऑन यस कर दिया। स्पोर्ट्स पर्सन हो क्या आप? उन्होंने कर दिया यस। ये कहाँ से हैं? ये स्कूल में स्टेट लेवल पर खेले हुए हैं कि जी हमने स्कूल में स्टेट लेवल पर खेल लिया था। तो यहाँ यस कर दिया इन्होंने। स्कूल वाला नहीं चलता, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं जो होती है ना उनका चाहे। अब इन्होंने क्या सोचकर भरा है? भर देते हैं, एक्सेप्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बात। ये वो है, समझ रहे हैं आप? उसके बाद में और भी कई तरह के इश्यूज है। कुल मिलाकर के यहाँ मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम नंबर वालों में सारे के सारे स्पेशल कैटेगरी में उनका फॉर्म भरा हुआ है। सही भी होंगे वो एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर गलतियों वाले ही फॉर्म है। तो उनका इस वजह से हो गया। जैसे अभी एक बच्चे का 44 नंबर पे हुआ नहीं, तो वो बेचारा टेंशन में है, जाहिर बात है होना ही है। उसको 35 नंबर वाले का सिलेक्शन दिख रहा है। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने फॉर्म सही भरा, एकदम प्रॉपर थे आप, इसलिए आपकी कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने आउट ऑफ स्कोर दिखा दिया आपको। तो ये पहला मैटर खत्म हो, ठीक है। अब आता हूं मैं दूसरा। मेंस के पेपर में ऑप्शन 4 रहेंगे कि 5 रहेंगे? भैया ये कंफर्म है, मेंस में ऑप्शन तो 5 ही रहेंगे। ये नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन है, ऑप्शन तो 5 ही रहेंगे आपके। लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, यस नेगेटिव मार्किंग होगी। क्योंकि जो नोटिफिकेशन है इंग्लिश में ना, उसमें लिखा हुआ है देयर विल बी। मे बी नहीं लिखा हुआ है। मे बी का मतलब होता है कि हो सकती है, नॉट श्योर। लेकिन लिखा हुआ है कि विल बी, मतलब कंफर्म है, होगी। कितनी होगी ये नहीं बताया। तो वैसे तो संशय रख दिया, नहीं रखना चाहिए था। शायद ना भी ले ऑन सपोर्ट, वो डिपार्टमेंट का है, पर अपन मान कर चलेंगे कि होगी, क्योंकि विल भी लिखा हुआ है इंग्लिश। अब 1/4, कुछ बच्चे कह रहे थे 1/3 का कि हो सकती है क्या? नहीं जी, 1/3 तो किसी हालत में नहीं होगी, क्योंकि विकल्प 5 ही रहेंगे, ये तय है बात। तो गुरुजी क्या रहने वाला है भाई? 1/4 रहेगा, यानी 0.25 रहेगा, या फिर 0.20 यानी 1/5 रह सकती है, क्योंकि 5 ऑप्शन है ना। तो 1/5 करेंगे फिर नेगेटिव मार्किंग। 5 ऑप्शन भी दे रहे हो, नेगेटिव मार्किंग भी दे रहे हो, प्री एग्जाम भी ले रहे हो, मेंस भी ले रहे हो बच्चे को, और नौकरी कौन सी दे रहे हो? लेवल 2 की। तो ये नेगेटिव मार्किंग का सीन है। क्या मानेंगे अपन नेगेटिव मार्किंग का सीन? नेगेटिव मार्किंग आपका जो है वो 1/5 मानकर चले आप, 1/4 या 1/5 में से, लेकिन होगी ये कंफर्म है। अब आते हैं कि आचार संहिता का पेपर पर कोई इम्पैक्ट आएगा क्या? सबसे ज्यादा तो आचार संहिता का पेपर पर इम्पैक्ट आता अगर अपने विधानसभा वाले चुनाव होते। विधानसभा मतलब राज्य सरकार के खुद के, कि भाई सरकार कौन है? सरकार ही नहीं है, तो पेपर कौन कराएगा?
लेकिन अब सरकार तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना। ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है? चलो लगे हाथ एक जीके का सवाल भी पूछ लेता हूँ। पंचायती राज जो व्यवस्था है, उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने, कब, कहाँ शुरू की थी? ज़रूर बताना कमेंट करके, किस-किस को याद है, पता तो लगे। तो पेपर टाइम पे ही होगा। आप मानकर चलें मार्च, 2 दिन ऊपर-नीचे, 4 दिन ऊपर-नीचे, हफ्ता 10 दिन ऊपर-नीचे, कोई बात नहीं। लेकिन एग्ज़ाम दिया जा सकता है। संभावित है भाई देखो, कन्फर्म तो अभी कुछ नहीं है इसका, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो 45-50 दिन का टारगेट लेकर चलें, बस इतना ही टारगेट। हो गया क्लियर? अब मैं आपको बताऊँ इन चीज़ों के बारे में, तो ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, ये सेम टू सेम ऐसे ही हमने आपको इस टेस्ट सीरीज़ में प्रोवाइड करवाई है। टेस्ट सीरीज़ आप सभी ज़रूर जॉइन करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के रण में जाने वाला योद्धा अक्सर युद्ध हार जाता है। तो अभ्यास के बिना तो नहीं जा सकते। और है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो कितनी बातें याद है। तैयारी का परीक्षण आप खुद कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, देखो तो सही मेरा पेपर आएगा कैसे? आपको लगता है कि टाइम पे पेपर हल कर पाऊँगा कि नहीं? पता है कैसे? माय डियर, अब आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए 48 सेकंड का टाइम मिलेगा। कितने का गुरुजी? 48 सेकंड का टाइम मिलेगा। 48 सेकंड में मान लीजिए इसमें टेक्निकल साइड में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है, उसको पढ़ना भी है, फॉर्मूला भी लगाना है, न्यूमेरिकल को हल भी करना है, फिर उसका आंसर टिक करना है। इसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस चाहिए जमकर। पार्ट बी तभी खुलेगा जब पार्ट ए क्लियर हो जाएगा। 15 से ज़्यादा मॉडल टेस्ट है। अगेन एंड अगेन आपको इसको 3 बार, 4 बार, 5 बार अटेंड कर सकते हो। एक पेपर को 5 बार भी अटेंड करोगे तो 15-5 75। आप अपने एग्ज़ाम की 75 कोशिश कर चुके हो, यूँ समझ लो। इनका औसत निकालना, आपकी मेरिट का अंदाज़ा लग जाएगा। कोशिश करें कि हमारे इन टेस्टों का जो आपका औसत आ जाए, 15 टेस्ट को एक-एक बार जब आपने अटेंड किया, अभी बन रहे हैं टेस्ट, इसमें पूरी तरह से ऐड नहीं हुए हैं, जैसे-जैसे बनते जाएँगे वैसे-वैसे ऐड होते जाएँगे। कोशिश करें आपकी 70% आपका स्कोर सही रहे, औसत आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फिर आपको। अगर यहाँ आप औसत स्कोर 70% ले आते हैं, परसेंट बोल रहा हूँ 150 में से, ठीक है? तो ये आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो बात। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो और एप्लीकेशन पर यहाँ टेस्ट सीरीज़ पर आकर के क्लिक करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। फ्री क्विज़ में फ्री टेस्ट टाइम टू टाइम डाल रहे हैं। फ्री स्टडी मटेरियल में भी पीडीएफ्स अपलोड है, जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप में पुराने पेपर है आपके लिए, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? यहाँ से एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी लाइफ टाइम है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ इस साइड वाले पर, पैटर्न क्या रहेगा? तो पैटर्न का मैंने पूरा-पूरा आपको टेस्ट सीरीज़ दिया हुआ है। बार-बार टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही पैटर्न पता लग जाएगा। फिर भी ध्यान रखना है, 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन पूरे-पूरे टेक्निकल है, और इस 50 में 30 राजस्थान जीके के, 5-5 आपके 4 पार्ट हैं, इंडिया, वर्ल्ड, मैथ और साइंस, ठीक है? इनके लिए मिलेगी आपको 40 मिनट, इनके लिए मिलेगी आपको 80 मिनट। यानी एक क्वेश्चन के लिए 48 सेकंड का समय है आपके पास। इसको करना है। क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा? लेवल आपका मॉडरेट ही रहेगा। जैसा प्री का एग्ज़ाम था, वैसा ही मेंस का एग्ज़ाम है। कोई बम्पर वो नहीं है कि गुरुजी पता ही नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया। कोई वो नहीं आएगा ज़्यादातर कि चारों ऑप्शन पढ़ने पड़े आपको, जैसे यूपीपीसीएल टीजी2 में आते। इतने बड़े-बड़े नहीं है, नॉर्मल चीज़ें आती। कॉम्पिटिशन का लेवल कैसा है? यस, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा लेवल, बहुत बड़ा लेवल करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आप मिनिमम स्कोर को मत देखो, आप उसको देखो जो औसत से ऊपर है। औसत स्कोर आपका यहाँ पर जो है ना, लगभग मैं बताऊँ 65 प्लस है। बहुत बच्चे हैं जिनका स्कोर 65 से ऊपर है। दूसरी बात, अपन औसतन एक चीज़ मानकर चलते हैं, 20,000 बच्चे सिलेक्ट हुए। हम ये मान लेते हैं कि एक नंबर पर 1,000 बच्चे हैं। एक नंबर पर 1,000 बच्चे हैं। तो हमारी मेरिट 20,000 बच्चों के लिए 20 अंक चढ़ना तो स्वाभाविक है। यानी ये जो आपकी 46 नंबर की कट ऑफ थी, ये मानकर चलो कि 66% तो हो ही जाएगी। बताओ मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? बहुत मेहनत लग रही है, छोटे-छोटे डाटा कलेक्ट करके लाया हूँ कहीं से।
प्लीज़ बिना लाइक के नहीं जाएँगे और इन बातों से सहमत हो तो बताकर भी जाना, कि हाँ जी, मुझे सही लग रहा है। 1 नंबर भी चढ़ेगी 20,000 बच्चों के लिए तो 20 नंबर तो चढ़ गई ना। मानकर चलें कि 66%। इसको तो टारगेट लेकर चलो, इससे ऊपर जितना भी आ जाए वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। देखते हैं बाकी फाइनल, क्योंकि देखो अभी इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है पेपर का लेवल के साथ। बच्चे कितने थे ये तो फिक्स हो गया। बच्चे हैं कैसे वो भी हमें पता है, पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई। क्रीम सेलेक्ट हुई है। ये जो 27 नंबर, 25 नंबर, 35 नंबर वाले इनको मत गिनो। औसतन स्कोर 65 प्लस वाले बहुत बच्चे हैं। इनको काउंट करो, इनको देखो। तो इनके हिसाब से मेहनत वाले बच्चे हैं। इसका मतलब कॉम्पिटिशन तो ठीक-ठाक होगा। मेहनत करनी है आपको। कुछ और चीज़ छूट गई क्या? लो भई, मेरे हिसाब से भर्ती से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको देती हूँ। ठीक है? हाँ, अब डिटेल से अगर कोई चाहता है तो कंप्लीट पैकेज और कोर्स आपके लिए है। इसमें टेस्ट सीरीज़ साथ में फ्री मिल जाती है। तो टेक्निकल पूरा सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ाया है। नॉन टेक भी साथ में शामिल है, तो चाहो तो इसको जॉइन आप कर सकते हो। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। लगता है कि सब कुछ पढ़ लिया, तो इस टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस कर लो और ये बुक है, मँगवाना चाहो तो मँगवा सकते हो। कोई भी चीज़ फ़ोर्सफुली जॉइन नहीं करनी, बट अगर चाहो कि हाँ, हमें मटेरियल मिले और हम पढ़ें, तो ये बुक भी मँगवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल इतनी थी मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि कुछ बहुत कुछ क्लियर हुआ है। लाइक ज़रूर करके जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।